नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग से तबाही, कई स्थानों पर पेड़ उखड़े, कच्चे मकानों को भी पहुंचा नुकसान। 120 की गति से अलीबाग में टकराए तूफान। निसर्ग के जोर से रायगढ़ के अलीबाग में बहुमंजिला इमारत की छत उड़ी। तेज हवाओं के साथ राज्य में भारी बारिश, लोगों को तटीय इलाकों में जाने से रोका गया। चक्रवात निसर्ग से उत्पन्न खतरे के बीच कई बुजुर्गों को याद आया 1948 में मुंबई में आया तूफान निसर्ग से महाराष्ट्र के कई इलाकों में नुकसान। बुजुर्गों ने कहा 1948 में आए तूफान से हुई थी व्यापक तबाही। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा तूफान से राज्य में भारी नुकसान, पावर लाइन्स और खंभों को पहुंची क्षति। कहा सतर्क रहे, हम इस संकट से बाहर आ जाएंगे। चीन की भारत को परोक्ष धमकी, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा लद्दाख डोकलाम नहीं, हमारी सेना तैयार है। कहा सीमा पर टैंक और तोपें भी तैनात की। जैश ए मोहम्मद का आईईडी एक्सपर्ट अब्दुल रहमान उर्फ फौजी उर्फ इस्माइल मुठभेड़ में मारा गया। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 2 अन्य आतंकियों को भी मार गिराया। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया आतंकवादी अब्दुल रहमान पाकिस्तानी मुल्तान का रहने वाला रहमान दक्षिण कश्मीर में 2017 से था सक्रिय। जैश सरगना मसूद अजहर का रिश्तेदार है आतंकी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते ग्राफ के बीच राज्य सरकार का बड़ा कदम। कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 75 शहरों से आने वाले सभी लोगों को 21 दिन तक अनिवार्य रूप से रहना होगा क्वारंटाइन। भारत चीन सीमा विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में वायुसेना बना रही है आपात लैंडिंग रनवे। सूत्रों के हवाले से खबर, युद्ध की आशंका के चलते लोगों में दहशत का माहौल। राजस्थान में 200 से ज्यादा मार्गों पर रोडवेज की बसें शुरू, इनमें 3 अंतर्राज्यीय मार्ग भी शामिल। जयपुर से गुरुग्राम, जयपुर से हिसार तथा झुंझुनू से हिसार के बीच भी बस सेवा शुरू। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी के बंधन से मुक्त हुए किसान अब कहीं भी बेच सकेंगे अपने उत्पाद। मंत्री जावड़ेकर ने कहा किसानों को मिली ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा किसान कर सकेंगे अनाज, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि का भंडारण। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से दलहन और तिलहन आदि बाहर। एचआरडी मंत्रालय ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जारी किया वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर। कोविड-19 के चलते घर से पठन पाठन जारी रखने में मिलेगी मदद। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया कैलेंडर। भारत बांग्लादेश सीमा पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 4.3 की मापी गई तीव्रता। मेघालय में महसूस किए गए झटके। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 2 लाख के पार 24 घंटों के भीतर सामने आए करीब 9,000 केस। अब तक 5,800 से ज्यादा लोगों की मौत। चक्रवाती तूफान निसर्ग का कहर, महाराष्ट्र में रत्नागिरी के तट के पास फंसे पोत से 10 नाविकों को बचाया गया। कोरोना संक्रमण से दुनिया में मौत का आंकड़ा 4 लाख के करीब। अब तक 3,82,923 लोगों की मौत, 64 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। महाराष्ट्र में कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निसर्ग, अब राज्य में टूटे पेड़ ध्वस्त मकान के रूप में दिख रही है तूफान की विनाश लीला। मुंबई में कार्गो फिसलने के बाद बंद हुआ एयरपोर्ट भी खुला। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की लंबे समय बाद एक्टिंग की दुनिया में वापसी। उनकी वेब सीरीज आर्या का फर्स्ट टीजर रिलीज। राम माधवानी द्वारा निर्देशित इस सीरीज में सुष्मिता क्राइम डिटेक्टिव की भूमिका में आ सकती है नजर। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 की शूटिंग सितंबर से होगी शुरू। सहायक निर्देशक टॉमी गोरमले के अनुसार सुरक्षित रूप से शूटिंग के अलावा सहयोगियों की करनी होगी सुरक्षा। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।